एक और क्राइम स्टोरी के साथ पति पत्नी और प्रेमी। अशोकनगर जिले की एक दिल दहला देने वाली घटना। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। खूबसूरत पत्नी प्रेमिका का जाल। खूबसूरत प्रेमिका के जाल में फंसा प्रेमी ने प्रेमिका के पति का किया कत्ल। अशोकनगर के शंकरपुर मगरदा पर रहने वाले सौरभ जैन पिता वीरेंद्र की शादी 7 जून 2013 को अशोकनगर की ऋचा जैन से हुई थी। प्रेमी को भाई बताकर घर में दी गई जगह। सौरभ के भाई विनीत जैन ने बताया कि 9 साल तक पति पत्नी घर पर ही हंसी खुशी रहे। दोनों को एक बेटा भी है। 2020 में कोरोना लॉकडाउन के समय भाभी ऋचा की दोस्ती फेसबुक पर विदिशा के भटोली के दीपेश भार्गव से हो गई। 31 मार्च 2022 को ऋचा और दीपेश भार्गव घर से भाग गए। 2 महीने तक दोनों बाहर रहे। इसी दौरान ऋचा ने उसके पति सौरभ को फोन कर कहा कि दीपेश तुम्हारे बेटे को ठीक से नहीं रखता है, वह वापस अपने घर आना चाहती है। इसके बाद सौरभ पत्नी को साथ रखने के लिए तैयार हो गया था। 31 मार्च 2022 को ऋचा और दीपेश भार्गव घर से भाग गए। 2 महीने तक दोनों बाहर रहे। इसी दौरान ऋचा ने उसके पति सौरभ को फोन कर कहा कि दीपेश तुम्हारे बेटे को ठीक से नहीं रखता है, वह वापस अपने घर आना चाहती है। इसके बाद सौरभ पत्नी को साथ रखने के लिए तैयार हो गया था। पति पत्नी किराए से रहने लगे। सौरभ जैन के भाई विनीत ने शिकायत में बताया कि ऋचा वापस आ गई तो दोनों अलग किराए के मकान में रहने लगे। सबसे पहले हिरियन के टिपरा क्षेत्र में रहे। हालांकि ऋचा के कहने पर भाई हमसे बात तक नहीं करता था, कभी कभी ही घर वालों से मिलने आता था। हम भाई के दोस्तों से उसका हाल चाल पूछते रहते थे। वह मार्केटिंग का काम करता था। हिरियन के टिपरा में कुछ वक्त बिताने के बाद वे बालाजी धाम और कोलुआ रोड पर भी रहे। हमने भी सोच लिया था कि जो हुआ सो हुआ, भाई और भाभी फिर से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, यही खुशी की बात है। फिर ऋचा की जिंदगी में वापस आया दीपेश। ऋचा का प्रेमी दीपेश कुछ महीने के बाद फिर से वापस आ गया और वह उसे अपना भाई बताती थी। तीनों एक साथ ही रहने लगे। कुछ समय बाद सौरभ के नाम की 5 बीघा जमीन को 9.5 लाख में बेच दिया। कुछ पैसे से ट्रैक्टर खरीद लिया। कुछ पैसा सौरभ के ही बैंक खाते में था। इस दौरान सौरभ का बीमा भी करवा दिया। कुछ समय तक तीनों एक साथ रहे, फिर अलग अलग स्थान पर किराए के मकान में रहने लगे थे। पुलिस ने बताया सौरभ और ऋचा की शादी 2013 में हुई थी। 2020 में ऋचा की फेसबुक पर सिरोंज निवासी दीपेश भार्गव से दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदली और बाद में ऋचा सौरभ को छोड़कर दीपेश के साथ चली गई थी। सौरभ के भाई विनीत जैन ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया था कि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ऋचा जैन करीब 2 माह बाद ही यह कहकर सौरभ के पास वापस लौट आई कि दीपेश मुझे और हमारे बेटे शौर्य को परेशान करता है। इसके बाद सौरभ ऋचा को लेकर अपने घर से अलग शहर के अलग अलग हिस्सों में किराए से कमरा लेकर रहने लगा। बाद में सौरभ और ऋचा के साथ एक युवक आकर रहने लगा। ऋचा ने उसे अपना भाई बताया। सौरभ का बेटा शौर्य भी उसे मामा कहता था। इसके बाद सौरभ, ऋचा और दीपेश गायब हो गए। सौरभ के भाइयों का आरोप था कि भाभी ने सौरभ जैन का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया है, लेकिन सौरभ की मौत के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं दी है। पुलिस ने जब ऋचा और दीपेश से पूछताछ की तो दोनों शातिर आरोपित खुद को एक दूसरे के भाई बहन बताते रहे। उनका कहना था कि सौरभ की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी और उसका अंतिम संस्कार तुलसी सरोवर के पास स्थित शमशान घाट में कर दिया था। उक्त दिनांक को मुक्तिधाम में सौरभ के अंतिम संस्कार की कोई एंट्री नहीं थी। जो पंचनामा आरोपियों ने पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया था उस पर जो नाम लिखे थे उनसे पूछताछ की तो उन्होंने भी पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर न करना बताया। साथ ही मोबाइल नंबर भी उनके नहीं थे। बाद में जब आरोपियों को लगा कि पुलिस के सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो उन्होंने हत्या की बात मान ली। यह भी पढ़े। अशोकनगर पुलिस को किया लंबे समय तक गुमराह। आरोपितों ने बताया कि हमने चंद्री रोड पर स्थित एक किराए के कमरे में सौरभ की हत्या कर दी थी। लाश के टुकड़े टुकड़े कर हमने जला दिए हैं और राख को कभी कुड़ीघाट तो कभी तुलसी सरोवर तो कभी और नदी में बहाने की बात कहकर उलझाते रहे। पुलिस ने इस बयानों की पुष्टि के लिए जांच की तो कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इस दौरान पुलिस ने इन सभी स्थानों पर विस्तृत जांच की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी।
यहाँ तक 20 गोताखोरों ने तुलसी सरोवर, तालाब, करबला आदि जल स्रोतों को छान मारा, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिला। लाश मिलने से हुआ खुलासा, प्रेमी को भाई बताकर घर में दी जगह, फिर पति की हत्या कर बोली लाश को ऐसे जलाया। पर सच तो ये था। अशोकनगर में हुए सेल्समैन सौरभ जैन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस वारदात को सेल्समैन की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। आरोपियों ने पुलिस को पहले बताया कि कमरे में हत्या करके लाश के टुकड़े टुकड़े कर जला दिए थे, मगर ये सच नहीं था। जांच और पूछताछ आगे बढ़ी तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। बाद में पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में फरवरी, मार्च में मिली अज्ञात लाशों के बारे में जानकारी एकत्रित की तो विदिशा जिले के शमशाबाद थाने में सौरभ के हुलिया से मिलती लाश की जानकारी पुलिस को लगी। पुलिस ने लाश के साथ मिले कपड़े आदि का मिलान किया तो स्पष्ट हो गया कि लाश सौरभ की है। जिसके बाद आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने सौरभ को इलाज के बहाने भोपाल ले जाने और रास्ते में उसकी हत्या करने की बात कबूल ली। शमशाबाद थाने में लाश मिलने के बाद अज्ञात आरोपी धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज है। अब शमशाबाद पुलिस इस मामले में आरोपियों से पूछताछ करेगी।